हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को बेयर की विकृति सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। यह सिद्धांत केवल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन तथा साइक्लोपेंटेन पर ही लागू होता है। साइक्लोहेक्सेन तथा उसके व्युत्पन्नों के स्थायित्व को मोर सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। उस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोहेक्सेन दो रूपों कुर्सी तथा नौका में पाया जाता है। कुर्सी रूप नौका रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है। कुर्सी रूप के प्रत्येक कार्बन पर एक अक्षीय तथा एक बंध होता है। बड़े समूह सामान्यतः निरक्षीय स्थिति में होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का मुख्य समरूपण कुर्सी रूप ही है, परंतु जब एक तथा चार पर उपस्थित समूह के बीच हाइड्रोजन आबंधन संभव होता है तो अणु नौका रूप में आता है। निम्न में से कौन 1,4 डाई टर्शरी ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन का अधिकतम स्थायी समरूपण है? और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा कुर्सी एवं नौका समरूपण से। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें प्रश्न में दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर दिए गए व्याख्यान के आधार पर हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पर यहीं पे लिख लेते हैं एक बार कि ऊपर दिए गए व्याख्यान के आधार पर हम कह सकते हैं कि बड़े समूह सामान्यतः निरक्षीय स्थिति में या स्थिति पे होते हैं, और इस वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, जिसके कारण कुर्सी जो रूप होता है, कुर्सी रूप बहुत अधिक स्थायी होता है। अब यदि हम बात करें इसकी संरचना के विषय में, तो यहाँ पर हम संरचना बना सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको निरूपित करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से संरचना को निरूपित किया है, और जो संरचना हमारे पास में निरूपित होगी वही हमारा वांछित उत्तर कहलाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से कुर्सी समरूपण को अभिव्यक्त करता है। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में CH3 इस प्रकार से। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन हो जाएगा और CH3 हमारे पास में होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्थिति है, यह तो कैसी स्थिति है? अक्षीय। और यदि हमें निरक्षीय स्थिति के विषय में बात करनी है तो क्या हो जाएगा? हम देख पा रहे हैं कि यह जो स्थिति है, यह कैसी स्थिति है? निरक्षीय। और इस स्थिति को अगर हम यहाँ पर देखें तो यह भी कैसी स्थिति हो जाएगी हमारे पास में? निरक्षीय। जिस वजह से अगर देखा जाए
जिस वजह से इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण कम हो रहा है। प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही कारण होता है कि जो कुर्सी रूप होता है यह अधिक स्थायी होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अधिकतम दूरी होने की वजह से अधिकतम अधिकतम दूरी न्यूनतम अधिकतम दूरी न्यूनतम प्रतिकर्षण, न्यूनतम प्रतिकर्षण जो कि किस बात को साबित करता है, अधिकतम स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रश्न में हमसे पहले ही बोल दिया गया है कि 1,4 की यदि हम बात करें तो वो पहले से ही हमें प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए यदि हम यहाँ पर देखें 1 तथा 4 पर उपस्थित समूहों के बीच हाइड्रोजन आबंधन संभव होता है तो अणु का नौका रूप, अणु जो है नौका रूप में आ जाता है। तो इसको हमें पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है और हमने पहले से ही प्रश्न में यहाँ पर उसको बोल दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों की तुलना में। तो विकल्प ए में हमें दिया हुआ है जो कि हमारा विकल्प ए है, वही हमारा वांछित उत्तर होगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये तो नौका रूप आ गया, ये भी नौका रूप आ गया। देखिए यहाँ पे जो है यह अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति यहाँ पर परिवर्तित हो गई है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ए हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना करता है, अतः विकल्प ए ही हमारा वांछित एवं सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।